तो हेलो दोस्तों, हमारा आज का नया टॉपिक है हमारा सामान्य परिचय और हमारे हिस्ट्री का सामान्य परिचय दिया गया है लुसेंट के हिसाब से। लुसेंट की बुक के हिसाब से हम देखेंगे टॉप 20 क्वेश्चन हमारे। तो हमको यहाँ पर दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है। शुरू करते हैं कि इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। इट मीन्स है कि हिस्ट्री में किस सब्जेक्ट का हम किस समय का हम अध्ययन करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन हमारा ए सही होगा, अतीत का करते हैं। ओके, इसी सेकंड क्वेश्चन हमारा है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? थ्योडोराइडस, हेरोडोट्स, मानेथो और होमर। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, हेरोडोटस हमारा प्रथम यूनानी इतिहासकार होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा था कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होंगे? यह किसने कहा था कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? हेरोडोटस ने कहा था, थ्यूसिडाइडिस ने कहा था, पोलिबियस ने कहा था, टेसिटस ने कहा था। हमारा ऑप्शन बी सही होगा, थ्यूसिडाइडिस ने कहा था। ओके, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस प्रकार हमारा चौथा क्वेश्चन दिया गया है, द हिस्ट्रीज के रचनाकार, मतलब जो बुक है द हिस्ट्रीज रचनाकार के बुक के जो हमारे लेखक है वो कौन से होंगे? हेरोडोटस होंगे, मेगास्थनीज होंगे, प्लूटार्क होंगे और प्लिनी होंगे। तो द हिस्ट्री के रचनाकार होंगे हमारे हेरोडोटस होंगे। ओके, पांचवा क्वेश्चन हमारा है, इतिहास के पिता, फादर ऑफ द हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? हेरोडोटस से, यूरिपिडीज से, थ्यूसिडाइडिस से, सुकरात से। तो हमारा ऑप्शन होगा फादर ऑफ द हिस्ट्री हमारे कहलाएंगे हेरोडोटस। ओके, तो इतिहास को, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इतिहास अपने को दोहराता है, कथन किसका है? हिस्ट्री रिपीट हिमसेल्फ, यह कथन किसने कहा था? हीगेल ने कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था, कल्लह ने कहा था, बर्नी ने कहा था। हमारा ऑप्शन होगा हीगेल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां हमारा, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास में कभी कुछ नहीं सीखता। हम इतिहास यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीख सकता। यह कथन किसका है? हीगेल का है, कार्ल मार्क्स का है, जेबी ब्यूरी का है और E.H. कार का है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, हीगेल का होगा। किसका कथन है कि, आठवां क्वेश्चन, किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास, यह कथन किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था, जेबी ब्यूरी ने कहा था, कॉलिंगवुड ने कहा था, E.H. कार ने कहा था। तो हमारा ऑप्शन ए होगा सही, कार्ल मार्क्स ने कहा था। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहासकार के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है। इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, इतिहास शोषक और शोषितों के वर्गों के बीच का संघर्ष का सिलसिला है। इसके साथ में अगला क्वेश्चन है नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? हीगल ने किया है, मार्क्स ने किया है, एंजल्स ने किया है, लेनिन ने किया है। तो हम यहाँ ऑप्शन हमारा बी सही होगा, मार्क्स ने किया है। अगला क्वेश्चन हमारा है 11वां, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांतों की मदद से समझाया है? आधुनिकवाद उदारवाद से, अस्तित्ववाद से, डार्विन का विकासवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा यहाँ पर हमारा, इतिहास विगत की राजनीति है। हिस्ट्री इज ए पास्ट पॉलिटी। ओके, तो हमारा इसका कथन से होगा, इसका कथन है, किसने कहा था? मतलब स्टबस ने कहा था, कारेले ने कहा था, सिले ने कहा था और ट्रेवेलियन ने कहा। तो यहाँ ऑप्शन हमारा सी सही होगा, सिले ने हमारा कहा था। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन, तो हमारा 14 क्वेश्चन यहाँ पर होगा, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? गायम बसिस्ता विको, बेटन टीटो क्रोचे,
ओसवाल्ड स्पेलिंगर, आसरंगे कोस्टे। इसमें किसने कहा था? हमारा ऑप्शन बी से होगा, बेनिडिक्टो क्रोचे ने कहा था। ओके, तो 15 क्वेश्चन है, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतर्निहित वार्ता यहाँ किसने कहा था? इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच के अंतर वार्ता है। इट इज ए पास्ट एंड प्रेजेंट टॉकिंग प्लेस, यहाँ किसने कहा था? यहाँ कहा था ई कारिच ने कहा था, चार्ल्स फॉर्टन ने कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था, और ईवे स्मिथ ने कहा था। यदि हमारा ई एच कार ने कहा था, ऑप्शन ए सही होगा हमारा। 16 क्वेश्चन हमारा, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्त कार है? बीसी किसका संक्षिप्त कार है? बिफोर क्राइस्ट का, ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश काउंसिलिंग और बुकिंग क्लर्क है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, बिफोर क्राइस्ट होगा हमारा, ऑप्शन सी होगा, तिथियों के साथ। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले एडी का पूर्ण रूप क्या होता है? एनोडोमिन होता है, एनोडोमिन होता है। ओके, वर्ष 2015 ईसा पूर्व से क्या होगा? तो वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। 19 क्वेश्चन, वर्ष 1015 में किस शताब्दी में आता है? 11वीं शताब्दी में आएगा। ओके, तो हमारे साथ आज का समय समाप्त होता है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लुसेंट के टॉप 20 क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।